12 तारीख को काजी मंसारी और जो मृतक साथ जो झगड़ा हुआ था, उसी के बाद उन्होंने मारने का इरादा बना लिया था। उसके बाद 15 तारीख को भी जो छोटे और सितारे और आज़ाद ये लोग भी उनके घर पे गए थे। उसमें भी वहाँ अनबन हुआ था, झगड़ा हुआ था जो 15 तारीख का रात में। उसके बाद ये लोग सब मिलकर प्लान किए कि इनको मारना है। तो उसी के क्रम में रात में 1 बजे ये लोग इकट्ठा हुए, जिस टाइम लाइट कटा हुआ था लगभग 1 बजे। तो उसी क्रम में उनको अंदर जाके एक घटना कारित करते हुए, तो जो संदूक था जिसमें कागज़ रखा हुआ था, जो मोटिव इसका है कि जो काजी मंसारी का जो डॉक्यूमेंट मिला हुआ, जो वो ज़मीन का कागज़ है और ब्याज का जो कागज़ है, और दूसरा कि छेदी का उस सितारे छेदी उनका भी बाइक मिला हुआ है और उनका कागज़ है, और छोटे लारी का उनका पिताजी के नाम से जो कागज़ है वो भी मिला हुआ है। उसका संदूक में ये था, ये लोग संदूक उठा के जाके पानी में फेंक दिया था। वो संदूक बरामद करके उनका कागज़ का भी हम लोग बरामद कर लिए, सीज कर दिया गया। और उसके बाद इनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, जो गिरफ्तार करके हम लोग अग्रतर अनुसंधान करते हुए कि अलग अलग जगह पे गिरफ्तारी करके इनको भेज दिया गया। और उसी के क्रम में हम लोग रिमांड लिए थे कल। रिमांड में चारों लोगों को एक ही साथ लिया गया था और पूछताछ के क्रम में काजी मंसारी से पहले चारों को पूछताछ किया गया। फिर उसमें काजी मंसारी ने अग्रतर उसने पूछताछ क्रम में एक्सेप्ट किया कि ये जो छुरा है चाकू, उसने उन्होंने जो एक दुकान है मोहम्मद मंजूर, उनके दुकान पे इन्होंने रात में जाने के क्रम में वहाँ चापाकल है उसमें धो के उसको अंदर डाल दिया था। तो उसी के क्रम में 2 दिन पहले भी सूचना मिला था कि हमारा टीम जो कि रेड किए थे उनका पूछताछ किए थे, बट उन्होंने स्वीकार नहीं किया था उस टाइम। बट कल जब रिमांड लिया गया और आमने सामने पूछताछ किया गया मंजूर और काजी मंसारी से, तब उन्होंने स्वीकारा कि हाँ चाकू जो चुरा है उसमें वहाँ था। बट हमको उनको जब घटना के बारे में जानकारी हुआ कि काजी मंजूर को, क्योंकि उनको पहले से ही तो 1 दिन पहले से चूरा जो था वो 1 दिन पहले से उनसे ले लिया गया था शाम को। और जब घटना हुआ तो उनको जानकारी हुआ कि काजी मंसारी के बारे में बताया गया था कि ये घटना इस चाकू से किया गया। उसी के क्रम में उसने क्या किया, वो हटा दिया उसको वहाँ से। तो इसीलिए 2 दिन जब हमारा टीम किया था वो नहीं मिल पाया। और जब आमने सामने किया गया कल, तब इन्होंने स्वीकारा कि हाँ हमने हटा दिया था, उसको हटा के हम अपने घर पे इन्होंने रख दिया था जो मंजूर है। फिर हमारा जो टीम है जाके उसको विधिवत घर से जब्त किया गया। जब्त करके FSL टीम के द्वारा बुला के उसको जांच किया गया कि इसमें प्रथम दृष्टया ब्लड मात्रा पाया गया है और उसको हम लोग FSL के लिए भेजा जाता है। और मोहम्मद मंजूर भी कन्फेस किया कि एक दिन पहले हमसे लेके गए थे और नेक्स्ट डे घटना होने के बाद इन्होंने जब जानकारी मिला तब इन्होंने डर के, क्योंकि अगर पुलिस को पता चला गया तो हमको भी गिरफ्तार किया जाता, उसी के क्रम में इन्होंने लेके चला गया। तो उसको जाके अपने घर पे रख दिया था, उसको जब्त किया गया। तो क्या मंजूर की भी गिरफ्तारी हुई है पूरे मामले में? जी, उनको भी गिरफ्तारी हुआ है। अच्छा सर, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएंगे उसमें एक ही चाकू का प्रयोग किया गया था या अलग अलग, कितने कट थे आखिरकार उसमें टोटल 23 इंजरीज है। 23 इंजरीज है, अलग अलग किया गया, जो अलग अलग जगह पे है, हाथ पे भी है, बॉडी पे भी है। एक ही वेपन से है या अलग अलग? एक ही वेपन से। कोई बड़ा छोटा इंजरी इस तरह का अलग अलग दिया? नहीं, एक ही चाकू से इसी बार वार किया गया। घटना अभी जो तो लगभग 1 बजे की, और जिस टाइम जो घटना जो लाइट कट हुआ तो उसी के टाइम पे। उस दौरान क्या हुआ कीर्तन सहनी और ये चारों आरोपी के बीच में? उस दौरान जब ये घर पीछे से दरवाजे लोग अंदर गए थे, अंदर जाके वहाँ जो चाबी लोग खोजने की कोशिश किया संदूक का, फिर वो जग गए। जगने के बाद
हाँ, विरोध हुआ। विरोध के क्रम में घटनाएं होती है तो उनके परिजनों से भी पूछताछ होती है। क्या मुकेश सहनी से भी कोई पूछताछ हुई है क्या? जी, परिजन से पूछताछ हुआ कि हम भी गए थे, हम भी उनसे बात किए थे। उन्होंने भी एक कागज़ दिया था जो हमको इन्होंने रिसर्च टीम को हम दिए थे। तो अभी उनका फिर और पूछताछ अगली तारीख किया जाएगा। उनको और किसी पर शक है क्या सर? तो वही हम बता रहे हैं, पहले हमको एक कागज़ उन्होंने दिया है जब हम गए थे मिलने के लिए, जब डीएसपी साहब भी थे उस टाइम। हम उसको कागज़ भी हम ले लिए हैं और उनको बातचीत हुआ है। फिर हम लोग अग्रसर अनुसंधान में पूछताछ जारी रहेगा। नहीं, उन्होंने ये बात बताया कि उनको ये पता था कि उनके पिताजी सूद का या शराब का कारोबार करते थे, कुछ बताया उन्होंने? तो उस टाइप का नहीं, उन्होंने बताया है कि बट हम लोग जो कागज़ मिला है उसका हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। सर एक सवाल ये कि प्रमोद सहनी जो जितेंद्र सहनी के साथ रहा करता उसका खाना वाना बनाया था, बताया जाता है कि वो रोज़ रहता था। आखिर घटना के दिन पुलिस भी इंट्रोगेट किए उसे, लेकिन घटना के दिन वो सडनली घर पे नहीं था। अगर नहीं था तो गया कहाँ था और क्यों गया था, बाहर क्यों था? तो वो सुबह रात में खाना खा के, वो जैसा उसको पूछताछ करना, रात में खाना खा के वो घर चला गया था। और हम लोग अभी तक जो अनुसंधान किए हैं, अभी तक इसमें जो गिरफ्तारी हुआ है इसी के क्रम में उनको भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। और अगल बगल लोगों को भी पूछताछ जारी है और पूछताछ किए हम लोग, बहुत सारे लोगों को पूछताछ की। और जो सीसीटीवी जो फुटेज आधार पर अभी भी कुछ लोगों को चिन्हित किया, पूछताछ कर रहे हैं। अगर अग्रसर अनुसंधान में जो भी तत्व आएगा उसके बाद फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे।